हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। इसको हम लोग कहते हैं विनिमय। विनिमय का मतलब होता है किसी भी चीज़ों का अदला बदली होना। तो यहाँ पे किस चीज़ों से रिलेट हो रहा है ये? तो ये हमारे जीन से रिलेट है, अर्थात जीनों की अदला बदली को ही क्रॉसिंग ओवर से इंडिकेट किया गया, उसके बारे में बताया गया। तो इसके बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में पाया कि कई जीन वंशानुगति में एक साथ रह सकते हैं, अर्थात जेनेटिक्स जो होते हैं या हेरिडिटी कह सकते हैं यहाँ पे, कि वंशानुगति कहने का मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी जीनों का एक साथ रहना, यह मॉर्गन ने पाया। लेकिन उन्होंने यह भी पाया कि समजात गुणसूत्रों के बीच एलीलों की कभी कभी अदला बदली भी होती, अर्थात एक्सचेंज ऑफ जीन जो है वह ढेर सारे रूपों में होते हैं, तो उसे एलील हम लोग कहते हैं। और यह एलीलों की अदला बदली जेनेटिक्स रूप से या कह सकते हैं वंशानुगति रूप से होती रहती है। तो मॉर्गन ने इसे पाया और इसी अदला बदली के लिए उन्होंने यह शब्द विनिमय दिया, अर्थात क्रॉसिंग ओवर शब्द मॉर्गन के द्वारा दिया गया। इसलिए तो एलीलों की अदला बदली के लिए, तो हम कह सकते हैं कि एलीलों की अदला बदली के लिए दिया गया शब्द विनिमय कहलाता है। और मॉर्गन ने एक परिकल्पना भी दी कि विनिमय किएजमाटा द्वारा हो सकता है, अर्थात विनिमय की जो क्रिया है यह किएजमाटा द्वारा होता है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। किएजमाटा जो कि दो गुणसूत्र आपस में जब एक जगह मिलते हैं तो उस पॉइंट्स को हम लोग किएजमाटा पोर्शंस कहते हैं। और इसके द्वारा जो विनिमय के लिए परिकल्पना दी गई उसे हम लोग किएजमाटा परिकल्पना भी कहते हैं। अब इस किएजमाटा परिकल्पना के पश्चात विनिमय की जो क्रियाविधि होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसके बारे में बैटसन और पुनेट ने इसे समझाने के लिए संयोग व प्रतिकर्षण सिद्धांत दिया। अर्थात संयोग का मतलब होता है जब दो जीन आपस में जुड़ते हैं तो वह संयोग कहलाता है, और जुड़ने के पश्चात जब दूर जाते हैं तो उस स्थिति को हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। तो बैटसन और पुनेट के द्वारा विनिमय की क्रियाविधि को समझाने के लिए संयोग व प्रतिकर्षण का सिद्धांत दिया गया। और जीन संयोग प्रावस्था के दौरान पास आते हैं और प्रतिकर्षण प्रावस्था में पृथक हो जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है उसमें जीन से जो एलील्स उत्पन्न होते हैं उनके ढेर सारे जीन के रूप होते हैं, वह आपस में अदला बदली करते हैं वंशानुगति रूपों में, तो वह प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और उसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए बैटसन और पुनेट ने संयोग और प्रतिकर्षण का सिद्धांत दिया, जिसमें संयोग प्रावस्था में यह पास आते हैं और प्रतिकर्षण प्रावस्था में यह अलग हो जाते हैं। और इसे मॉर्गन किएजमा प्रकार की परिकल्पना द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया है। और यह विधि मॉडर्न ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी भी कहलाती है, अर्थात आधुनिक रूप से यह टूटता है और फिर जुटता है, इसीलिए इसको कह सकते प्रतिकर्षण और संयोग का सिद्धांत, इसीलिए यह मॉडर्न ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी भी कहलाती है। तो आपने देखा क्रॉसिंग ओवर और इसके मैकेनिज्म को। अब हम लोग जो है विनिमय के टाइप्स को देखते हैं कि विनिमय जो है वह कितने प्रकार में बटा हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं कि विनिमय जो है मुख्यतः उसके एलीलों की अदला बदली के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं कि अगर वह किसी एक पॉइंट से विनिमय करता है तो वह एकल विनिमय कहलाता है। अर्थात इस क्रॉसिंग ओवर को हम लोग 3 रूपों में बांट रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर हम लोग कहते हैं। और सिंगल क्रॉसिंग ओवर अर्थात एकल विनिमय, एकल का मतलब सिंगल, तो वन प्लेस पर अगर किसी भी समजात युग्म के नन सिस्टर अर्धगुणसूत्र एक प्लेस पर अपने खंडों की अदला बदली करेगा तो वह सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत आता है। तो एकल विनिमय तब होता है जब एक समजात युग्म के नन सिस्टर अर्ध गुणसूत्र अर्थात आधा आधा गुणसूत्र जो है दोनों सेम नहीं है। ये इस गुणसूत्र का पार्ट हो गया और ये नीचे वाले गुणसूत्र का पार्ट हो गया। सपोज दैट यह मेल का है या फीमेल का है, तो इसका आधा पार्ट्स और इसका आधा पार्ट्स ये दोनों एक प्लेस पर अगर विनिमय कर रहा है तो इस प्लेस को, इस प्रोसेस को हम लोग सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसमें अपने खंडों की यह अदला बदली करते हैं और यह 2 रिकम्बिनेंट व 2 पैतृक प्रकार उत्पन्न करते हैं। अर्थात ये गुणसूत्र इस गुणसूत्र से एक प्लेस पर अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो जब नेक्स्ट इसके पश्चात गुणसूत्र बनता है तो आधा पार्ट्स इन गुणसूत्रों का हो जाता है और आधा पार्ट्स इन गुणसूत्रों का यहाँ आ जाता है। तो वन प्लेस पर यह क्रॉसिंग ओवर किए तो इसी प्रोसेस को हम लोग सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और फिगर में आप देख सकते हैं ABCD और यहाँ भी ABCD है, मतलब सिंगल यह मेल का हो गया गुणसूत्र और यह फीमेल का, स्मॉल से डिनोट फीमेल का कर रहे हैं। जब दोनों एक प्लेस पे कर रहा है तो यहाँ पे दोनों प्रतिस्थापित हो गया। ये नीचे वाला यहाँ आ गया और इसका आधा पार्ट्स यहाँ आ गया। अर्थात वन प्लेस पर होने से क्रॉसिंग ओवर वन प्लेस का होता है। इसी को हम लोग सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है इसका दोहरा विनिमय अर्थात डबल क्रॉसिंग ओवर। अर्थात विनिमय की जो क्रियाविधि होगी वह 2 स्थानों पर होता है। यह अर्धगुणसूत्रों की संख्या के आधार पर होता है और पैतृक प्रकार अनुपस्थित हो सकते हैं। अर्थात इसके पेरेंटल टाइप्स जो हैं वह अब्सेंट हो जाते हैं और सभी उत्पाद बदले हुए होते हैं। अर्थात जो प्रोडक्ट बनते हैं वह अपने पेरेंट से डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ नन सिस्टर अर्धगुणसूत्र 2 स्थानों पर विनिमय करता है तो यह प्रोसेस डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और लास्टली यह बहु विनिमय जो कि मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि सिंगल वाले में 1 प्लेस पर खंडों का विनिमय होता था। सेकेंड डबल क्रॉसिंग ओवर में 2 स्थानों पर विनिमय होता है और थर्ड बहु विनिमय में यहाँ गुणसूत्रों का जो समान समजात युग्म है उसका नन सिस्टर अर्ध गुणसूत्र 3, 4 या ज़्यादा बिंदु पर अपने खंडों का अदला बदली करता है। तो किंतु यह प्रोसेस कम ही होता है और यह बस आप एक क्रम में इसे याद कर सकते हैं कि 1 स्थान पर अगर समजात गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्रों का खंडों की अदला बदली करेगा 1 प्लेस पर तो वो सिंगल, 2 प्लेस पर तो डबल और 2 से ज़्यादा 3, 4 या उससे भी ज़्यादा अगर करता है तो वह मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और इसे आप एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो है डबल क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ 2 प्लेस पर यह अपने खंडों की अदला बदली कर रहा है। तो इससे 2 जगहों पर प्रतिस्थापन की क्रिया हो रही है। यहाँ का ये पार्ट्स यहाँ आ गया अर्थात मेल वाला फीमेल पास हो गया और फीमेल का पार्ट्स मेल में चला गया। तो ये जो पार्ट्स अर्धगुणसूत्रों का अदला बदली हो रहा है यह 2 स्थानों पर हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग डबल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। और इस फिगर में आप देख सकते हैं
कि खंडों की अदला बदली जो है वह 2 जगहों से ज़्यादा हो रहा है। 1 प्लेस यहाँ है, 2 प्लेस यहाँ है, 3 प्लेस यहाँ है, अर्थात 3 जगहों पर खंडों की अदला बदली हो रही है। तो यह मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत आ रहा है। तो यह मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के को इंडिकेट कर रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर के ये तीनों प्रकार आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके दूसरे रूपों को देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखते हैं कि विनिमय की महत्वता क्या है, यह किस लिए होता है और इससे क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला देखते हैं कि ये जीन के नए संयोग लाते हैं, अर्थात इससे जीन एक नए कॉम्बिनेशन को उत्पन्न करता है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होता है। अर्थात 2 जीन एक तीसरे जीन को उत्पन्न करेगा, उसमें परिवर्तन लाएगा जिससे वेरिएशन उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है कि यह जीन गुणसूत्रों पर रेखीय तरीके से व्यवस्थित हो स्थापित करता है, अर्थात एक लीनियर अरेंजमेंट होकर यह गुणसूत्रों पर रहता है और उसे बरकरार बनाए रखता है। तीसरा क्या प्रोसेस है, तो विभिन्नताएं प्राकृतिक चयन के लिए कार्य करने का मंच बनाती है, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन तभी होता है जब किसी भी जीवों में वेरिएशन उत्पन्न होता है। प्रकृति उसी को चुनती है जो उसके लायक होता है। तो अगर वेरिएशन मनुष्यों में ना हो या जीवों में ना हो तो प्रकृति उसको अनसेलेक्ट कर देगी और वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रकृति भी प्राकृतिक चयन विभिन्नताएं के लिए एक कार्य करने का मंच बनाती है। और लास्ट पॉइंट्स हो गया कि जीन के एक विशिष्ट संयोग की अधिकता या कमी विनिमय की तीव्रता से जानी जाती है, अर्थात विनिमय जितना फास्ट होता है वह एक स्पेशल टाइप्स के संयोग जीनों के लाते हैं या उसकी कमी से उत्पन्न होता है या अधिकता से होता है। तो आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आप क्रॉसिंग ओवर अच्छे से समझे होंगे। और क्रॉसिंग ओवर में बस आपको क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसके टाइप्स को समझना है और इसके मैकेनिज्म को समझना है और इसके इम्पोर्टेंस को समझना है। तो धन्यवाद।